बिहार मोटर फेडरेशन के आज बैठक थी। बैठक में बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ इन लोगों ने अपनी बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। व्यावसायिक वाहन है जो बसें परिचालित हो रही है, उनमें ये समस्याएं आ रही है कि यहाँ पे सभी गाड़ियों का पुलिस जो है वो फोटो ले लेती है और फिर जुर्माना का राशि तय हो जाता है। उसकी सुनवाई कहीं अपील नहीं हो सकता है, उनको जुर्माना का राशि देना ही होगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलाने के लिए कहा जा रहा है। आरटीए में परमिट जो है वो सर समय नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम लोग जुर्माने की राशि के साथ टैक्स देते हैं उसके बावजूद भी हम लोग को परमिट सर समय नहीं मिलता है। परमिट का जो है सरेंडर करना, जैसे मान लीजिए जाए कोई गाड़ी का परमिट लाभप्रद नहीं है, वो परमिट सरेंडर करके नया परमिट लेना चाहता है, उसे भी महीनों महीनों नहीं साल तक लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर जिंदा कैसे रह सकता है? बिहार बंद कराए। बिहार बंद कराने के बाद जब ये सरकार आई, नीतीश जी आए, तो पहला कैबिनेट में सुशील मोदी जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, और चूंकि ये पहले से ऑलरेडी तैयार थे और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उन्होंने वचन दिया था कि पहला हम टैक्स कम करेंगे, और उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट में कम किया। लेकिन लगता ही नहीं कि क्या हो गया सरकार में, दिनों दिन ट्रांसपोर्टर को प्रताड़ित करने का साजिश हो गया। ऑफिसर कानून का पालन हम करते हैं, सरकारी पदाधिकारी हाई कोर्ट में एफिडेविट लगाते हैं कि हम गांधी मैदान से हम चले जाएंगे, और हाई कोर्ट में, और गांधी मैदान से गाड़ी चल, कानून का पालन हम कर रहे हैं, अवहेलना वो कर रहा है, जुर्माना हम पर हो रहा है। आश्चर्य लगता है। हर किसी के घर परिवार से कोई न कोई किसी न किसी रूप से परिवहन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आप लोग का भी आवागमन का साधन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही होगा, और सरकार को हम लोगों के माध्यम से एक अच्छी खासी रकम राजस्व के रूप में दी जाती है। लेकिन सरकार का जो रवैया है, जो हम लोग अच्छा सोचते थे कि सरकार हम लोगों के लिए कुछ सोचेगी, कुछ करेगी, तो केवल घोषणा मात्र ही है, जमीन धरातल पर कुछ भी नहीं। अब हमारी जो मंत्री महोदया है, परिवहन मंत्री, जब से वो परिवहन मंत्री बनी है, आज तक किसी भी परिवहन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी बैठक, कोई भी संवाद कुछ भी नहीं हुआ आज तक। पूर्व में ट्रांसपोर्टरों के साथ सरकार और उनके पदाधिकारियों की एक सहभागिता होती थी, एक बैठक होता था जिसमें हम लोग अपने तकलीफों को रखते थे और बात को रख के और समस्या का समाधान करते थे। आज दिनों जो हमारे सरकार के माध्यम से जो कमिश्नर है, ट्रांसपोर्ट परिवहन कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, अभी पूर्व में काफी लंबे समय तक एक ही पदाधिकारी सेक्रेटरी बने रहे, उनको आम ट्रांसपोर्टर से कोई मतलब नहीं था, उनको बस सरकार से मतलब था। एक आध अच्छे पदाधिकारी आए भी, उनका भी तबादला तुरंत कर दिया जाता है। का काम है यातायात सुव्यवस्थित करना, आम पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, लेकिन यहाँ तो साहब वो कैमरा लेकर के जुर्माना वसूलने का काम करता है। देश एक है, कानून एक है। आप अन्य राज्यों में चले जाइए, कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, आप गुजरात जाके देखिए कि वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, आज यहाँ से व्यापारी विमुख हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो व्यापार चला रहा है किसी परिवार में 25 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से, आज जो अगला पीढ़ी है उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग इस पेशोपेश में है कि हम लोग अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते, हम लोग कंफर्ट जोन में नहीं, हम लोग अभावग्रस्त हो चुके हैं इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को करके। एक तो कोरोना, दूसरा बस स्टैंड को यहाँ से दूर भेज देना, नाना प्रकार की समस्या, और सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं है। क्या कुछ समस्या है? देखिए, समस्या बता दें। आज जो बैठक है परिवहन क्षेत्र और इस देश के आर्थिक अर्थ को चलाने वाला, देश के चलाने वाला, समझे, वो आर्थिक पूंजी जो है वो परिवहन के पास है। अब परिवहन सत्ता के उपेक्षित का शिकार है, और इसी शिकार के कारण आज बैठक बिहार के अंदर राज्य स्तरीय बैठक किया गया है, और इसमें ठोस परिस्थिति में ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मार्ग में जगह जगह शुल्क जो है लग रहा है। पुलिस के नजर के सामने गुंडे, लखेरे, मुचंद लोग जो है, जिला प्रशासन, ये नगर निगम, बोर्ड, व्यास, इस नाम ये लोग जो है बंदोबस्ती करते हैं, स्टैंड के नाम पर बंदोबस्ती और सफल बंदोबस्ती करता है। जो मुचंद लोग हैं, ये लोग जबरन पैसा वसूलता है। खास करके जो है 300, 400
अगर बस ड्राइवर नहीं दिया, कंडक्टर नहीं दिया, तो वह जो है गाड़ी ही नहीं पिटाई का भी शिकार होता है। ये परिस्थिति है। तो दिन भर का कमाई घट गया और लूट जो है बढ़ गया। तो इन तमाम सवालों को लेकर के आज बैठक किया जा रहा है और सरकार को पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सूचना दी जाएगी। उसमें एक समय निर्धारित होगा कि अमुक समय तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। कितने तरह से शोषण करती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि यह हम रोड टैक्स देते हैं, रोड टैक्स के बाद ये टोल नीति लगा दिया है। जो रोड टैक्स जितना देते हैं उससे ज्यादा हम लोग डेली का डेली टोल नीति के तहत टैक्स देते हैं। उसके बाद ये स्टैंड नीति जो है, स्टैंड नीति गवर्नमेंट और हमारा जो प्रशासन है वो अलग से पैसा लेके हम लोगों से दोहन करवाता है। जब भी हम स्टैंड का प्रयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमारा दोहन होता है और बाहर से अगर गुजरते हैं, बिना प्रयोग किए हुए गुजरते हैं, फिर भी हमारी प्रशासन के पास हम शिकायत नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह प्रशासन का गुंडा है और वह गुंडा हमारी बात नहीं सुनता है और न प्रशासन की बात सुनता है, क्योंकि वो गुंडा डायरेक्ट प्रशासन को पैसा देता है तो मेरी बात सुनता नहीं है। सरकार तीसरी नीति लगाई है कि हमारी गाड़ी 15 साल की हो जाएगी तो स्वतः समाप्त हो जाएगी और वह सरकार क्या करती है, हर मतलब 1 साल पर 10% की बढ़ोतरी करता है टैक्स का। या तो गाड़ी पुरानी होने के बाद उसका परिचालन घट जाता है, उसको कम करना चाहिए। ये परिचालन घटाता है और टैक्स बढ़ाता है। तो हम कई तरह से, एक तरह से प्रताड़ित नहीं होते हैं। आज पटना बस स्टैंड है, रूल के विरुद्ध है स्टैंड, उसकी रेलवे स्टेशन से एक नियत दूरी होनी चाहिए। किसी भी का है नगर सेवा या नगर स्टेशन की, बस स्टैंड की एक है दूरी लिमिट और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जिसके चलते आज वहां पैसेंजर नहीं जाता है। रेलवे स्टेशन को लोग मर के भी उठ के भी जैसे भी होता है, क्योंकि वहां से आने में लोगों को सैकड़ों रुपया खर्च हो जाता है पटना शहर आने में। सरकार कई तरह से दोहन, बाकी बची हम अपने संगठन को 1 महीना के अंदर तैयार करके पूरे बिहार का चक्का जाम करेंगे और सरकार हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनती है तो तब तक हम लोग चक्का जाम करेंगे और हम लोग इनके विरुद्ध हाईकोर्ट नीति या सुप्रीम कोर्ट की नीति के तहत भी हम अपना केस चलाएंगे। ये सरकार के लिए हम लोग के तरफ से जो मांग पत्र है वो तैयार करेंगे, कल रिसीव कराएंगे और रिसीव कराने के बाद 2 दिन 3 दिन का हम लोग समय देंगे, 1 हफ्ते का समय देंगे। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 25 तारीख से हम लोग हड़ताल करेंगे। तो आपने वीडियो में सुना कि सरकार की नीतियों के खिलाफ इनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। इनका कहना है कि सरकार इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। जो विदेशी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ओला उबर की जो कंपनी है उनको प्राथमिकता दे रही है और इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इनको तरह तरह के टैक्स लेती है, इनके साथ गलत नीति करती है और इनकी सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों के खिलाफ इनका गुस्सा जो है अब पटना की सड़क पर दिखने वाला है। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 25 अगस्त से जो है पूरे बिहार में चक्का जाम होगा। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार इनकी बात सुनती है या बिहार की पब्लिक को इस चक्का जाम का भुगतान भुगतना होगा।